वर्तमान मुखिया वो एनआरसी और सीएए की बात को फैलाता है पंचायत क्षेत्र में, ताकि हमारा जो अपना मुस्लिम वोट है वो बैंक हो। हम पूछना चाहते, जदिया में 10,000 लोग जमा हुआ था। जदिया ग्राउंड पर शायद आपको भी पता होगा, हमारे मुजाहिद जी को भी पता होगा। उस सवाल को क्या वर्तमान मुखिया एक लाइन भी मंच से बोला था? लेकिन कैनेडी सिन्हा ठोक के कहा था कि यदि मेरे पंचायत से एनआरसी कहीं भी लागू होगा तो पहले मेरे सिन्हा पर गोली चलेगी, तब एनआरसी लागू होगा। कोरोना काल में जितने भी नेतागण थे सब अंदर घुस गए थे, घर चले गए थे। आप भी नहीं दिखे थे हद तक, कहाँ थे? नहीं, हम सब रोज कोरोना काल में लोगों के साथ रहे। हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम थाना अध्यक्ष से, तो उनका कहना है कि आपके पंचायत से ज़्यादा संख्या में लोग केस मुकदमा करने के लिए थाना पहुंचते हैं। क्या वजह है? देखिए, जहां तक मुकदमा होने की बात है मेरे पंचायत से, आप 2001 से 2005 तक का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए थाना से। आप तो पत्रकार हैं, तुरंत निकलेगा। मेरे पीरियड में नाम मात्र केस हुआ था, नाम मात्र। 10 केस हो जाए तो हम मान लेंगे। लोगों का मानना है कि कैनेडी साहब तो अमीर ख़ानदान से हैं, राजशाही ख़ानदान से हैं, जीतेंगे तो हमारे बीच कहाँ आएंगे? सो आप देख रहे हैं। नमस्कार। 90 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे और पार्टी का नाम था जनता दल। आपसी कलह की वजह से 1997 में एक नई पार्टी बन गई, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका अगुवाई लालू प्रसाद यादव खुद किया था। और फिर बाद में 2003 में एक और नई पार्टी बन गई, जनता दल यूनाइटेड, जो शरद यादव की अगुवाई में पार्टी बनी थी। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उस दौरान कोशी कमिश्नरी में एक ऐसा नाम भी सामने उभरने लगा था जो सामंतवादी सोच के खिलाफ और गरीब गुरबों की आवाज़ बनकर वो सामने आते रहे थे। नाम था विनय कुमार सिंह कैनेडी, जो 2001 में पुरानी पंचायत के मुखिया भी रहे। 2009 से लगातार अब 21 तक वो पैक्स अध्यक्ष भी चुने गए। आज मेरे साथ वो मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि पूजा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या पंचायत चुनाव नज़दीक है इसलिए हिंदू समाज की वोट को लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए महाशिवरात्रि पूजा करने के लिए हम बैठे हुए हैं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम महाशिवरात्रि पूजा हम लोगों के धर्मानुकूल तो है ही। महाशिवरात्रि शुभ विवाह है, देवों के देव महादेव का शुभ विवाह है। इस अवसर पर मंदिर निर्माण कराया गया, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग शिव विवाह के रूप में ये पूजा कर रहे हैं, और इसमें कोई राजनीतिक समीकरण नहीं है। क्या आप सभी धर्मों में आस्था रखते हैं? बिल्कुल। मैं हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हूँ। मैं दिल्ली गया, जब जाता हूँ तो गिरजाघर जाता हूँ। मैं सिखों के गुरुद्वारे जाता हूँ, मस्जिदों में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ। मैं अल्लाह और भगवान को एक मानता हूँ, राम और रहीम को एक मानता हूँ, दो नहीं मानता हूँ। यदि दो तो कुछ मनुवादी लोग या आपके मुल्लावादी लोग, जो मौलवीवादी लोग हैं, इन लोगों ने अलग किया हम लोगों को। हम लोग वास्तविक अलग हैं नहीं, हम लोग सभी एक हैं। हिंदू मुस्लिम दो हो ही नहीं सकता है। हम लोग काहे अलग मानेंगे? हम लोग अलग नहीं मानते हैं। आप बिहार की राजनीति में हमेशा एक्टिव रहे हैं, क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे मुखिया का? बिल्कुल, चुनाव लड़ूंगा मुखिया का। आपको एक माने जाने नेता के तौर पर लोग देखते हैं, खास करके कोशी कमिश्नरी के अंदर। मुखिया के लिए ही क्यों? इसलिए कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो आरक्षित है, जिला परिषद क्षेत्र जो है वो आरक्षित है, पंचायत समिति क्षेत्र जो है वो आरक्षित है। सिर्फ ग्राम पंचायत लंबे 15 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद एक मौका मिला कि जो जनरल सीट हुआ है पंचायत में, विधानसभा का आरक्षण, जिला परिषद आरक्षण में, समिति आरक्षण में, इवन यह कह दीजिए मेरा वार्ड भी आरक्षण में। सिर्फ ग्राम पंचायत सीट ही एक ऐसा सीट है जो आरक्षण मुक्त है। इसीलिए हम आप मुखिया चुनाव लड़ना चाहते हैं। पैक्स अध्यक्ष पर लगातार उंगलियां उठती रही है उनके क्रियाकलाप को लेकर के।
फिर भी पैक्स अध्यक्ष जीतते जा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? वजह कुछ नहीं। आप पैक्स का चुनाव भारी कंटेस्ट के बीच हुआ, भारी कंटेस्ट के बीच, लेकिन मैं हैट्रिक तीसरी बार चुना गया, हैट्रिक लगाया। और क्या कहें, मैंने हम तो आज तक किसी भी जो भी बेरोजगार युवक है वह रोजगार करता है, हम उसको बाधा नहीं करते हैं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चाहे यहाँ पर जन वितरण प्रणाली के लोग, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी यदि उसका हक यदि हम छीन करके पैक्स में लेते हैं तो वो बेरोजगार हो जाएगा, उसका बच्चा रोएगा। इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पर धान अधिप्राप्ति करते हैं, और धान अधिप्राप्ति इस बार तो हम अपने पैक्स के किसानों का धन्यवाद देते हैं कि लगभग 4000 कुंटल धान अधिप्राप्ति यहाँ हुआ, जो आज विगत 10 वर्षों से नहीं हो रहा था। अब की बार लोग बड़ी सपोर्ट किया पैक्स को और अपना धान दिया और हम खरीदे उसको। डीलर को लेकर के लोगों में काफ़ी रोष रहता है, वो सवाल खड़ा करते हैं उसके काम को लेकर, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, डीलर तो स्थानीय मुखिया से मिला होता है। डीलर, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। बीडीओ से मिला होता है, एमओ से मिला होता है, वो कुछ न कुछ इधर उधर करता है। एक मैंने ऐसा जैसा हम लोग भी कार्यक्रम चलाते हैं, लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐसी शिकायतें मिलती है, तो उसके लिए कंसर्निंग उसका निराकरण तो हमारे पास है नहीं। उसका निराकरण तो मुखिया के लोग करते हैं, मुखिया करते हैं, उसका निराकरण एमओ करते हैं, सप्लाई विभाग सिविल एसडीओ के अंदर में पड़ता है, ये लोगों के अंदर में है। आपके चुनावी क्षेत्र में CAA NRC पर काफ़ी चर्चाएं होती है, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? वो देखिए, CAA NRC और CAA, आप तो पत्रकार हैं, आप ज़्यादा इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि NRC और CAA कानून है कहीं क्या अभी? यदि NRC है कहीं तो NRC से लड़ने वाला, CAA कानून से लड़ने वाला मेरा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, और मैं उसे आदर्श मानता हूँ। मैं उनका एक अनुयायी के रूप में हूँ, एक सिपाही के रूप में हूँ। जब मेरा नेता NRC और CAA का विरोध करता है तो हम भला NRC और CAA में क्यों फंसे? हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ समुदाय आधारित जो मुखिया कैंडिडेट है, वर्तमान मुखिया, हम तो नाम नहीं लेना चाहते, वर्तमान मुखिया, वो NRC और CAA की बात को फैलाता है पंचायत क्षेत्र में, ताकि हमारा जो अपना मुस्लिम वोट है वो बैंक हो। हम पूछना चाहते, जदिया में 10,000 लोग जमा हुआ था, जदिया ग्राउंड पर, शायद आपको भी पता होगा, हमारे मुजाहिद जी को भी पता होगा। उस सवाल को क्या वर्तमान मुखिया एक लाइन भी मंच से बोला था? लेकिन कैनेडी सिन्हा ठोक के कहा था कि यदि मेरे पंचायत से NRC कहीं भी लागू होगा तो पहले मेरे सिन्हा पर गोली चलेगी, तब NRC लागू होगा। मानव श्रृंखला लगा था, आपसे भी हमारी भेंट है। क्या उस मानव श्रृंखला में, जो आपको फुलकाहा से लेकर कुमारखंड तक का था मानव श्रृंखला, क्या उसमें मैं नहीं था? तो मैं NRC और CAA के खिलाफ मैं सदा सरकार के विरुद्ध रहा हूँ, और चूँकि हम जानते हैं कि यह NRC और CAA सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये महादलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, सबों के लिए है। ये सबों को, यदि ये मुसलमान को NRC के विरुद्ध भड़काया जाता है तो उससे हम भी नहीं बच सकते, हम भी नहीं बच सकते। हम तो बार बार उदाहरण, हमरा कितना बाइट आया है, कितना इंटरव्यू है कि आप देखिए, हमने कहा है उस महादलित का क्या होगा जिसको रहने के लिए घर नहीं है, बसने के लिए ज़मीन नहीं है। लेकिन हिंदुओं में तो ऐसी अफवाहें हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये है। नहीं, देखिए, कुछ चंद लोग इसी तरह हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया की तरह NRC की बात हवा फैलाता है, ऐसी बात है नहीं। ये सारे लोग समझ रहे हैं। यदि नहीं समझ रहे हैं तो आखिर कैसे, अब मैंने वहाँ पर जो इतना बड़ा आंदोलन चला, हम लोग उस आंदोलन में बख्तियारपुर गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। जब शाहीन बाग का चल रहा था कार्यक्रम, बख्तियारपुर में कार्यक्रम चल रहा था, तो यदि कोई मजबूती से साथ दिया होगा CAA और NRC के खिलाफ तो वह पहला शख्स है विनय कुमार सिंह कैनेडी।
कोरोना काल में जितने भी नेतागण थे सब अंदर घुस गए थे, घर चले गए थे, आप भी नहीं दिखे थे हद तक, कहाँ थे? नहीं, हम सब रोज कोरोना काल में लोगों के साथ रहे। आप विश्वास नहीं करिएगा, जब कोरोना पीरियड था तो हमको अपना थाना क्षेत्र का दरोगा हमको फ़ोन किया कि साहब आपके यहाँ मजदूर काम करता है। हम कहे भाई इस बिहार में, वो भी पुरैनी में कोरोना कहाँ है, काम काज हो रहा है। और आप विश्वास कीजिए माइनॉरिटी ग्रुप के ही लोग ही काम कर रहे थे, मुसलमान समुदाय के लोग ही 20 से 25 लोग कोरोना पीरियड में मेरे यहाँ काम चल रहा था, काम कर रहा था। हमने किसी को रोका नहीं, हम बिल्कुल सेवा में रहे। आप कहते हैं कि मेरी बात, आज आपका बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं, चुनाव के दरमियान उन्होंने हिसाब दिया कि मैं 5300 रुपया एक क्वारंटाइन सेंटर में एक आदमी पर खर्च किया है, 5300 रुपया। खुर्शीद हयात ये जवाब देगा, क्वारंटाइन सेंटर अपने इलाके में बनाया और उसमें हमको जहाँ तक पता है वो क्यों नहीं बताता है लोगों को, क्यों नहीं साफ करता है कि हम कितना क्वारंटाइन में आपने जमा किया लोगों को। 1700 लोगों को जमा किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 5300 रुपये का हिसाब देता है कि एक क्वारंटाइन सेंटर पर जो एक आदमी पर हमने 5300 रुपया खर्च किया, तो पैसा कहाँ गया, किसको मिला? हमारा आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है पंचायत में, हम घूमते हैं, हमने पूछा कि किसको मिला सैनिटाइजर हाथ को साफ करने की, मास्क किसी को मुखिया दिया, किसी को दिया, घर में जो था आप उसको खिलाया क्वारंटाइन सेंटर पर, सभी कहता है कि नहीं 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 नहीं। तो आखिर वो 5300 रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, तो वर्तमान मुखिया को यह जवाब देना होगा ना कि आखिर उसका पैसा क्या हुआ, कहाँ गया। 5300 रुपया उस गरीब को क्यों नहीं मिला जिसको आप उस स्कूल में पंचायत सरकार भवन में बंद किए। हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम थाना अध्यक्ष से, तो उनका कहना है कि आपके पंचायत से ज़्यादा संख्या में लोग केस मुकदमा करने के लिए थाना पहुंचते हैं, क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक मुकदमा होने की बात है मेरे पंचायत से, आप 2001 से 2005 तक का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए थाना से, आप तो पत्रकार हैं तुरंत निकलेगा। मेरे पीरियड में नाम मात्र केस हुआ था, नाम मात्र 10 केस हो जाए तो हम मान लेंगे। लेकिन अभी जब सीट हो गया आरक्षित, हम मुखिया से वंचित हो गए लड़ने से, जब मुखिया से वंचित हो गए लड़ने से, तो यहाँ मैंने EBC सेक्शन में मोहम्मद जलाल साहब मुखिया बने, मंडल जी मुखिया बने, विनोद कुमार मंडल जी, तब का स्थिति देख लीजिए। हम तो कहते हैं कि मैं हुआ, मोहम्मद जलाल हुआ, विनोद मंडल हुआ, उस सभी से ज़्यादा यदि मुकदमा का तादाद हुआ है, थाना में केस दर्ज हुआ है, हम भी इसको मानते हैं, वह खुर्शीद हयात के समय में हुआ है और हुआ ही नहीं है। आप विश्वास करिए, हुआ ही नहीं है। आप वार्ड नंबर 1 चले जाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वार्ड नंबर 1 जाइए, वहाँ लोगों से बात करिए क्या कहता है। हमको लगता है वहाँ कम से कम 2-3 दर्जन मुकदमा हुआ होगा, जबकि वहाँ कलेजा जिगर काट करके वोट दिया लोगों ने, मुखिया बनाया। यदि मुखिया है तो वार्ड नंबर 1 के चलते, और वहाँ पर यदि केस का तादाद देखिएगा, घर घर झगड़ा, इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इससे ज़मीन का झगड़ा, उससे झगड़ा। आप चले जाइए 9, 10, 11 में, 9, 10, 11 बढ़िया वोट किया था उसको, लेकिन जाकर के देखिए गोली चली, घायल हुआ, मर्डर हुआ, क्या क्या हुआ। लेकिन आज तक आप मुखिया होते हुए कहीं कोई मेल मिलाप की बात किया? हम यहाँ तक कहते हैं, एक बाबूजी नाम करके है, उसका भाई पंचायत लेकर के गया, पंचायत में 50 से 60 हज़ार रुपया जमा करा लिया और वह मर गया। मरने वक्त उससे 2000 से 10,000 रुपया तक मांगा, नहीं दिया और अभी तक नहीं दिया और उसको इंसाफ भी नहीं मिला। मैं नाम देता हूँ। आप पे ऐसा सबूत है या फिर आरोप लगा रहे हो? सबूत के साथ, मैं बाय नेम बोला,
यद्यपि पंचायत चुनाव है, लोकल इलेक्शन है, हम बोलते बोलते बोल गया, हमको नाम नहीं लेना था, बाय नेम मैं बोल दिया, आपके प्रिंट हो गया। हम एकदम प्रूफ के साथ बोलते हैं। चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? चुनाव में मेरा मुद्दा सिर्फ विकास, मेरा मुद्दा विकास, ऐसा विकास कि हम मिट्टी से इस गड्ढा को भर दें। वो विकास की श्रेणी में आता है, लेकिन उस विकास की श्रेणी में, उस विकास में लूट छिपा हुआ है। विकास तो करेंगे ही, हमारा है कि मैं गरीबों का व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत विकास, जो उसका इंडिविजुअली स्कीम है, जैसे वृद्धा पेंशन है, जैसे मैंने क्या कहते हैं विधवा पेंशन है, जैसे उसको राशन, अभी आप घूमिए पता चलेगा कि बहुत के पास में राशन कार्ड नहीं है, बहुत को वाजिब वृद्धा पेंशन मिल रहा है, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। हम जो बड़ी ज़ोर शोर से कार्यक्रम मेरा चल रहा है 26 जनवरी से, आपके द्वार, मैं हर द्वार दरवाजे जाता हूँ और वहाँ पता लेता हूँ, व्यूल टेस्ट करता हूँ। लोग कहता है कि हमरा तो वृद्धे पेंशन नहीं मिले छे, हमर तो कार्ड में नामे नहीं छे। अब बताइए इसको कौन देखेगा? इसको देखने के लिए कोई नहीं है, वोट लेने के लिए सब है। आप विश्वास कीजिएगा कि पंचायत में 50 वर्ष उम्र है, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। ये स्थिति है। हम तो ये कहते हैं कि 2001 से 5 तक का जो स्थिति था मेरे ज़माने में, आज की स्थिति बहुत ही भयावह है। जनता को सोच करके, समझ करके अपने पंचायत का नेतृत्व सौंपना चाहिए। हम तो यही अपील करते हैं, रेस्ट जनता मालिक है। आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन लोगों का मानना है कि कैनेडी साहब तो अमीर ख़ानदान से हैं, राजशाही ख़ानदान से हैं, जीतेंगे तो हमारे बीच कहाँ आएंगे। सो आप देख रहे हैं, आज यह बात सही है, मेरा विरासत बड़ी लंबा चौड़ा है। मैं रामकृष्ण सिंह का पोता हूँ, सुशील कुमार सिंह का बेटा हूँ, जय कुमार सिंह पूर्व विधायक जो 22 वर्ष तक एमएलए रहे, वह मेरे चाचा है। मेरे भाई, चचेरा भाई विजय कुमार सिंह एमएलए रहे, जिला परिषद प्रमुख, सारे राजनीतिक पदों से भरा पड़ा है, जमीन जायदाद संपत्ति से भी भरा पड़ा हूँ। विरासत तो है बड़ा, लेकिन पूछ सकते हैं लोगों से, विनय कुमार सिंह को विरासत के आधार पर कुछ नहीं मिला। मैं जो कुछ हूँ अपने कर्म के बदौलत हूँ। बस मेरी आवाज़ गरीबों के पक्ष में होता है। हमारा ये सबसे बड़ी बात है। हमको गरीब ऐसा आरोप नहीं ला सकता है कि मेरे पास विनय कुमार सिंह बड़े खानदान के बेटा है तो मेरे पास नहीं बैठेगा। यदि है तो कोई बोले, किसी से आप पूछ सकते हैं। आप जीतने के बाद क्या आप आम जनताओं को टाइम देंगे? यकीन करेगी जनता पे? 100% जनता के बीच ही हमारा जीना मरना। सुबह उठता हूँ, आम दरबार लगता है, वहाँ 50 से 100 आदमी प्रत्येक दिन 12-1 बजे तक उसी के साथ नाश्ता करना होता है। मेरा दिनचर्या आप पूछ सकते हैं। मैं दवाई भी खाता हूँ तो आम पब्लिक के बीच में खाता हूँ, मौका नहीं मिलता है। मैं नाश्ता करता हूँ तो आम पब्लिक के बीच में नाश्ता करता हूँ। मैं आज यहाँ भगत मंडली था, आप तो नहीं आए। हम आम लोगों के बीच साधारण एक पंडाल में इस चटाई पर बैठ करके हम 4 घंटा बिताए हैं। हमें कहीं भी अमीरी का बू नहीं है। यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एकदम बिल्कुल गलत। हम गरीबों के बल पर हैं, गरीबों के साथ हैं, गरीबों के लिए हैं। हम जब भी काम करेंगे तो गरीबों का करेंगे। चलिए, आप अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अभी हमारे साथ थे विनय कुमार सिंह कैनेडी जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी और बखूबी से हर सवाल का जवाब दिया है। हमने भी पुरानी पंचायत के हर क्षेत्र में गए और वहाँ की आम जनताओं से बातें की, तो उनका कहना है कि वाकई में सेवा भाव इनके अंदर तो है। वर्तमान मुखिया पर हम कमेंट करेंगे नहीं, चूँकि हम जब उनसे बातें करेंगे तो आपको सामने आ ही जाएगा उनका क्या कहना है हर प्रतिक्रिया पे, हर सवाल पर।
लेकिन जितना कुछ हमने पाया इनके बारे में और वो पॉजिटिव ही रहा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।